जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है, आर्ट्स स्टडी सर्किल जो कि केवल आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए आर्ट्स की पढ़ाई होती है और ये दरभंगा के भटियाही सराय स्थित है, जिनके डायरेक्टर है एस के पोद्दार सर। तो आज चलिए हम आप लोगों के लेकर आए हैं क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है और जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। चूँकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना पूछते रहता है एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उसी के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोग के सामने हड़प्पा सभ्यता, जिसका कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं। कहता है, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है वो सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, सर जॉन मार्शल। तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मैसन। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? जी हाँ, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव। तो इसका सही जवाब होगा राखलदास बनर्जी, जिसको हम लोग आर डी बनर्जी भी कहते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? जी हाँ, हल का प्रमाण जिससे खेती होती है उसको हल कहते हैं। तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से या कालीबंगान से। तो इसका सही जवाब है कालीबंगान, और कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आएगा कि कालीबंगान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो इसका सही जवाब है, इसका ऑप्शन है कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल या सूरजभान। तो इसका सही जवाब होगा अर्नेस्ट मैके। ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि आप लोग इसको बार बार देखते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, इसके साथ बने रहिए। इससे क्या होगा, आपका जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में अक्सर 50 ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है, तो पहला चैप्टर से जो भी जीके होगा वो सब इससे आपको हो जाएगा और इसको आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर है अर्नेस्ट मैके। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी की, जी हाँ, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा। उसको लोहा का जो ज्ञान है उसे नहीं था। लोहा का ज्ञान जो है उसको नहीं था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो ऑप्शन है इसका हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। तो इसका सही जवाब होगा सिंधी। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए अब आगे, कालीबंगान कहाँ स्थित है? देखिए क्वेश्चन आ गया, ऊपर हम बताए थे कि कालीबंगान के बारे में पूछता है। तो कालीबंगान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगान। तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा, चूँकि हड़प्पा का जो उत्खनन किया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? सैंधव सभ्यता में प्रमुख देवता कौन हुआ करते थे? तो इसका देखिए ऑप्शन गणेश है, शिव है, विष्णु है, वरुण है। तो इसका सही जवाब होगा शिव। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो चीन की सभ्यता के समकालीन है, मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है, लेकिन उस समय क्रीट की सभ्यता का कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसीलिए इसका सही आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। अब चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूछता है अक्सर, ये एग्जाम में तो पूछता है, ये हर साल पूछता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है?
तो इसका ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग नहीं होगा, नव पाषाण युग नहीं होगा, लौह युग नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा कांस्य युग, क्योंकि इस समय मकासा धातु जो है ना बहुत बहुत आयत मात्रा में प्रचलित था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। हालांकि इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, मोहनजोदड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब होता है कि जो मिट्टी के अंदर से खुदाई करके जो चीज़ हमें मिलता है उसको पुरातत्व कहा जाता है। तो कहता है पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है। तो देखिए, पुरातत्व में सिक्का आएगा, भग्नावशेष मतलब भवन का अवशेष आएगा, अभिलेख आएगा, लेकिन इसमें साहित्य नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही जवाब, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कनिंघम है, फ्लीट महोदय है, डीसी सरकार है, या विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। ऑप्शन है राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, गणतंत्रात्मक था, या नगरपालिका जैसा। तो इसका 100 आंसर होगा नगरपालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगरपालिका जैसा था। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था। पहली बार जो है हड़प्पा को उत्खनन कार्य किया गया था वो कब किया गया था। ऑप्शन 1921 है, 1924 है, 1927 है, 1930 है। इसका सही जवाब 1921 होगा, क्योंकि 1921 ईस्वी में ही सर्वप्रथम राखल दास बनर्जी ने जो सर गलत बोल दिए पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था। तो पहली बार हड़प्पा को उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा जो है वो कालीबंगान से मिला, या रोपर से मिला, बनबाली से, या लोथल से। तो इसका सही जवाब होगा लोथल। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा लोथल से मिला था। अब आइए, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली। बहुत सारे लड़कियों का मूर्ति जो है नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है आपसे पूछा जा रहा है। लोथल से, हड़प्पा से, मांडा से, या मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति मिला था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सतलज नदी के नहीं, सरस्वती नहीं, रावी नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। दक्षिण, पूर्वोत्तर, मध्य भारत, या पश्चिमोत्तर। तो ये पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर करने का मतलब हो गया पश्चिम और उत्तर के भाग में। आज जहाँ पर देखिए पाकिस्तान है वहाँ पर ये इसी भाग को बोला जाता है पश्चिम और उत्तर। तो हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है वो आज के डेट में ज़्यादातर पाकिस्तान में है और कुछ भाग जो हिंदुस्तान में भी है। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के पश्चिम उत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर भाग में विकसित हुई थी। अब है अगला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल के बारे में अक्सर पूछता है एग्जाम में। लोथल किस नदी के किनारे, स्टूडेंट गलती कर देता है, सिंधु नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, या भोगवा नदी। तो इसका सही जवाब होगा भोगवा नदी। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर पर क्वेश्चन आ गया। आप बताइए, धीरे धीरे 22 नंबर पर हम लोग बढ़ गए हैं। 22वां नंबर को होता है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 में, या 1923 में। तो इसका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष जो मिला है 1922 ईस्वी में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो विशाल स्नानागार ये भी मोहनजोदड़ो से मिले, चूँकि ये सब मोहनजोदड़ो की विशेषता है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से, लोथल से तो नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, जी हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही बोला जाता है। इसमें आपको भटकाने के लिए दिया है, मोहनजोदड़ो चौहंदरो नहीं होगा, हड़प्पा लोथल नहीं होगा, लोथल कालीबंगा नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और लोथल जो है भगवा नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो की बात करेगा तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात में है। और गुजरात कहाँ है, भारत में है। लोथल है गुजरात में। इसका हालांकि ऑप्शन दिया हुआ पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, ये सब नहीं होगा। लोथल जो है वो गुजरात में है।
अब अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। हड़प्पा का उत्खनन पहले ही आपको बता दिए, दयाराम साहनी ने किया था। हालांकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, एस आर राव ने, दयाराम साहनी ने। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, दयाराम साहनी ने। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब तो बता ही दिए हैं कि जो चीज़, जिस पदार्थ को धरती के नीचे से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है उसे पुरातत्व कहा जाता है। तो इस भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसलिए क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जब हमारे देश में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था, एशियाटिक सोसाइटी का कलकत्ता में, उसके बाद ही हमारे देश में जो है उत्खनन, यानी कि धरती के नीचे किस किस पदार्थ, कौन कौन सा पदार्थ कब क्या छुपा हुआ है, उन सब के बारे में जो है जानकारी लेने का प्रयास किया गया सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के ही द्वारा। इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब आइए, मृतकों का टीला किसे कहा था। मृतकों का टीला, सिंपल क्वेश्चन है। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का, मौ से मृतक होता है और मौ से मोहनजोदड़ो होता है, इसलिए इसे भी याद रख सकते हैं कि मृतकों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसका सही आंसर ब होगा। चौहुंद्रो, हड़प्पा, काले बगान, ये सब आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो इसका सही जवाब देखेंगे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आर डी बनर्जी ने। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर ए विस्ट, आर डी बनर्जी, ये सब ऑप्शन में दिया हुआ है, बट मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, इसका सही जवाब होगा आर डी बनर्जी ने। तो चलिए, इस तरह से आप लोग इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए, इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और हमेशा याद बना रहेगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा वो सब यही है। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।